आखिर भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? सचमुच भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है उसके साथ सदैव हमेशा उसके महान भगत हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। एक महाबली देवता जिन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो या भगवान विष्णु हो या ब्रह्मा जी हो या हो कोई अन्य देवता, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इसकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई है। हम सब जानते हैं भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वो नेत्रता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहाँ एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्येक रूप से भले ही पांडवों को एक बार या दो बार मिले हो, लेकिन वे प्रत्येक रूप से हमेशा उसके साथ ही थे। आज जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, उसके पास आखिर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वही द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान जी का जिक्र मिलता है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था। वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध में समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे। वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वजा के विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उसका रथ किसी भी साधारण या बाणु से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुण्य स्थान पर चले गए थे, जहाँ वे सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म धर्म के विनय का प्रतीक था और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया, जिसके बाद अपने अंत में अपना शरीर त्याग दिया, वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। इसके पीछे भी पूर्व जन्म नेत्रा युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी उन्हें दिया था। वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर ही उन्हें मृत समझकर वार कर देता है, एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को ये सब ज्ञात था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को ये पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, हनुमान जी से मिलने आए थे। अब आपको इस बारे में विस्तार से बता दे कि हनुमान जी भले भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी क्या कि वह सांसारिक मोह माया दुख और सुख से भी व्यर्थ है। इसलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपने अंगूठी पाताल लोक में गिराने पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी ने वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। और जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो इसका जवाब है
नहीं, हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का कीर्तन जब करते रहते हैं। उसके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उसका ये दात है कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं। वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर ये मिलने की बात तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अलावा श्री कृष्ण के परम भगत कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगा से हमेशा मिलना होता रहता है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उसके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। इसलिए दोस्तों सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में विष्णु जय श्री कृष्ण जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।